जनवरी 1948 भारत के लिए वह मनहूस दिन जब देशवासियों ने अपना राष्ट्रपिता खो दिया। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के सीने में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस जुर्म में नाथूराम को 15 नवंबर 1949 को फांसी दी गई थी। नाथूराम गोडसे को हिंदू राष्ट्रवाद का कट्टर समर्थक माना जाता है। कभी गांधी जी का पक्का अनुयायी रहा, नाथूराम आखिर क्यों उनका सबसे बड़ा विरोधी हो गया? आखिर उसकी पृष्ठभूमि क्या रही होगी? महात्मा गांधी अहिंसा और शांति पर अध्ययनरत शोधार्थियों से इन्हीं बिंदुओं पर बातचीत के बाद कई ऐसी बातें सामने आई जो मैंने अब तक नहीं सुनी थी। नाथूराम कौन था? उसकी पारिवारिक, शैक्षणिक और सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी? नाथूराम का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हाई स्कूल की पढ़ाई के बीच में ही छोड़कर वह स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गया था। दावा ये भी किया जाता है कि गोडसे अपने भाइयों के साथ आरएसएस में भी जुड़ा था। हालांकि बाद में उसने हिंदू राष्ट्रीय दल के नाम से अपना संगठन बना लिया था। गोडसे की रुचि लेखन में भी थी और वह हिंदू राष्ट्र नाम से अपना अखबार भी निकालता था। इस अखबार के अलावा अन्य अखबारों में भी उसके विचार और लेख प्रकाशित होते थे। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में शोधरत नरेश गौतम कहते हैं कि गोडसे शुरू में महात्मा गांधी का पक्का अनुयायी था। गांधी जी ने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था तो उसने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया था। बाद में उसके दिमाग में यह बात बैठ गई कि गांधी जी ने अपनी आमरण अनशन नीति से हिंदू हितों की अनदेखी की और उसके बाद से वह गांधी जी के खिलाफ हो गया। गांधी जी की हत्या के पीछे कई सारी बातें कही जाती हैं। न्यायालय में चली कार्रवाइयों में भी बार बार हत्या के कारणों का जिक्र किया गया, लेकिन हत्या के पीछे असल वजह क्या थी? कहीं किसी राजनीतिक पार्टी के इशारे पर तो ऐसा नहीं हुआ? ऐसे कई सवाल अनुत्तरित रह गए हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नाथूराम ने कई बार पहले भी गांधी जी की हत्या की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हुए। 30 जनवरी को आखिरकार वह अपने नापाक मकसद में कामयाब हो ही गया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के गांधी विचार विभाग से महात्मा गांधी के सामाजिक योगदान पर शोध कर चुके डॉक्टर सत्यम कहते हैं कि आज़ादी के बाद देश के विभाजन के लिए गोडसे को लगता था कि गांधी जी ने ब्रिटिश अलाकमान मुसलमानों के बीच अपनी अहिंसा और शांति वाली छवि बनाने के चक्कर में देश का बंटवारा होने दिया। गोडसे ने खुद गांधी जी के बारे में कहा था कि वह एक साधु हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छे राजनीतिज्ञ नहीं हैं। गौतम बताते हैं कि गांधी जी की हत्या के पीछे एक तर्क पाकिस्तान को दिए जाने वाले सरकारी कोष के संबंध में भी दिया जाता है। कांग्रेस पाकिस्तान को वादे के बावजूद 55 करोड़ रुपए नहीं देना चाहती थी, जबकि गांधी जी ने पाकिस्तान को पैसे देने के लिए आमरण अनशन करने की भी बात कही थी। गोडसे को लगता था कि गांधी जी मुसलमानों के लिए ऐसा कर रहे हैं। महात्मा गांधी की हत्या के बाद गोडसे को गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा चलाया गया। पंजाब हाई कोर्ट में 8 नवंबर 1949 को उसका ट्रायल हुआ और 15 नवंबर 1949 को उसे अंबाला जेल में फांसी की सजा दी गई।